जय सीताराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। आज हम इस देश के एक 52 साल के युवा व्यक्ति के विषय में कुछ कहना चाहेंगे, जो बहुत बड़े घराने से भी संबंध रखते हैं। विदेशों में जिनका दीक्षा प्राप्त हुआ है। वर्तमान में वायनाड से सांसद हैं। नाम है राहुल गांधी। 52 साल के हैं, परंतु भी युवा कहा जाता है। 8 साल के बाद उनको वृद्धा पेंशन मिलने लग जाएगी। ऐसे राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर एक शब्द का प्रयोग किया। उनका कहना था कि एक हिंदुत्व विचारधारा के व्यक्ति ने महात्मा गांधी का वध किया। कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों के शब्दों पर, जब मैं गौर करता हूँ कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने बड़े घराने से संबंध रखने वाले व्यक्ति वर्तमान में जो वायनाड से सांसद हैं, यद्यपि मैं उनका सम्मान करता हूं, परंतु उनके शब्द कभी कभी शूल की भांति हमें चुभते हैं। आदरणीय राहुल गांधी, जिन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए हमेशा हिंदुओं को टारगेट किया है, लक्ष्य उनका हिंदू रहा है। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा कि जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, क्या यह शब्द उचित था कि एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वध किया। मैं आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी सम्मान करता हूं, मैं गोडसे का भी सम्मान करता हूं, मैं राहुल गांधी का भी सम्मान करता हूं, परंतु उनसे एक प्रश्न करूंगा राहुल गांधी जी से कि क्या आदरणीय महात्मा गांधी हिंदू नहीं थे? क्या आदरणीय गोडसे जी हिंदू नहीं थे? अथवा फिर स्वयं राहुल गांधी हिंदू नहीं हैं? एक हिंदू होकर के और इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करना क्या उचित है कि एक हिंदूवादी व्यक्ति ने महात्मा गांधी का वध किया? गांधी जी क्या हिंदू नहीं थे? और जब गांधी जी स्वयं हिंदू थे, गोडसे भी हिंदू थे, तो एक हिंदू का वध किया, ये शब्द वो कहाँ से, किस शब्दकोश से लेकर के आते हैं? हिंदूवादी व्यक्ति ने महात्मा गांधी का वध किया। क्या महात्मा गांधी हिंदू नहीं थे? क्या गोडसे हिंदू नहीं थे? ये दोनों हिंदू थे। राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि महात्मा गांधी हिंदू नहीं बल्कि बहुत बड़े वो सनातन धर्म के उपासक थे। उनके हाथ में हमेशा गीता रहती थी और वो हमेशा रघुपति राघव राजा नाम पतित पावन सीताराम इस भजन को गाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी कट्टर हिंदू थे, बहुत बड़े हिंदू थे, और उनसे बड़ा हिंदू शायद राहुल गांधी अपने आप को कभी साबित भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात रही गोडसे की बात, तो गोडसे भी हिंदू थे और कट्टर हिंदू थे, राष्ट्रवादी थे। हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने किया, लेकिन वो हिंदूवादी विचारधारा कह करके हिंदुओं को राहुल गांधी जी टारगेट मत कीजिए। गोडसे हिंदू थे, महात्मा गांधी भी हिंदू थे। विचारधाराएं कभी कभी नहीं मिलती हैं, तो हो सकता है आपको हमारी बात, हमें आपकी बात अच्छी ना लगे। इस पर हमारा आपका वाद विवाद हो सकता है, और वाद विवाद में कभी तकरार होगा, तकरार कभी विकराल हो जाया करता है, और उसमें कभी कभी कोई इस विचारों से सहमत ना होने के कारण कोई व्यक्ति विशेष की हत्या कर देता है। ये आम बातें हैं, लेकिन एक हिंदू विचारधारा के व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या किया, ये कहना गलत है। हत्या हुई, लेकिन हिंदू विचारधारा के व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या किया, ये शब्द अनुचित है।
ये कतई उचित नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी से कि कृपया वो हिंदुओं को टारगेट ना करें। इसके पहले इस भारत भूमि में अनादिकाल से हिंदुत्व और हिंदुत्व विचारधारा की हत्याएं होती आ रही हैं। अनादिकाल से मुगलों ने भी हिंदुत्व विचारधारा की हत्या किया, हिंदुओं की हत्या किया। लाला लाजपत राय शहीद हुए, उनकी हत्या करने वाला कौन था, उनको किसने शहीद किया, उनका कभी जिक्र कीजिए। इस भारत भूमि में तमाम सारे गैर हिंदुओं ने हिंदुओं की हत्या किया है, नृशंस हत्या किया है, आज भी होती आ रही हैं। राहुल गांधी जी कभी उनको टारगेट कीजिए, कभी हिम्मत है तो उनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिए, जो हिंदुओं की हत्या करते हैं, जो हिंदुत्व की हत्या करता है। राहुल गांधी जी, एक हिंदू कभी हिंदुत्व की हत्या नहीं कर सकता है, एक हिंदू कभी हिंदुत्व विचारधारा की हत्या नहीं कर सकता है, एक हिंदू कभी हिंदू की हत्या नहीं कर सकता है। आपका ये कहना कतई उचित नहीं है कि एक हिंदुत्व विचारधारा ने आदरणीय गांधी जी की हत्या किया। हिंदुत्व विचारधारा अपने आप में बहुत महान है, इसको तुम समझ नहीं सकते हो, यहाँ तक तुम जा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं भ्रम में पड़े हुए हो, तुम्हारे में कहीं ना कहीं मिलावट है। आपको बड़ा दुख होगा सुन करके, मिलावट शब्द हो सकता है उचित ना हो, लेकिन तुम में मिलावट है, क्योंकि तुम्हारा जो ननिहाल पक्ष है वो भारत भूमि का नहीं है। यदि तुम भारत भूमि से तुम्हारा संबंध होता तो ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। आप उस परिवार से हैं जो कट्टर हिंदू था। आपके पिताजी आदरणीय भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, वो हिंदू थे, कट्टर हिंदू थे, जनेऊधारी वो हिंदू थे। लेकिन आप नकली हिंदू कभी कभी बन करके और हिंदुत्व के ओट में आप हिंदुओं को टारगेट करते हैं, और एक बार नहीं कई बार आपने हिंदुत्व का प्रयोग करके हिंदुओं को टारगेट करने का प्रयत्न किया है। और आपको लगता है कि इस तुच्छ भाषा का प्रयोग करके आप बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ कुछ लोगों से प्राप्त कर सकते हो, तो यह आप एक स्वप्न की तरह आप देख रहे हैं। हिंदुत्व को टारगेट करके हिंदुस्तान में आप कोई बहुत बड़े पद पर कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी से, आप बहुत बड़े परिवार से संबंध रखते हैं, आप बहुत बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, आपकी शिक्षा विदेशों में हुई है, आप वर्तमान में वायनाड से सांसद हैं, आप उस स्थान पर बैठते हैं जहां बैठना सबके लिए बहुत मुश्किल है। जी हाँ, आप सांसद हैं, इसके पहले भी अमेठी से सांसद रह चुके हैं, आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं और एक बहुत बड़े पार्टी के आप उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। अपने पार्टी के गौरव गरिमा को देखते हुए इस तरीके से तुच्छ शब्द का प्रयोग करके कृपया हिंदू को टारगेट मत कीजिए, इससे तुम्हें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके से आपने शब्द का प्रयोग किया कि एक हिंदुत्व विचारधारा ने गांधी जी की हत्या किया, विचारधारा की हत्या हुई है, लेकिन हिंदुत्व विचारधारा के व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या किया, ये कहना अनुचित है। विचारधाराएं नहीं मेल खाई, हो सकता है उसमें गोडसे ने गांधी जी का वध कर दिया हो, हत्या कर दिया हो, लेकिन हिंदुत्व विचारधारा के व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दिया, ऐसा शब्द का आपने जो प्रयोग किया, आपने समस्त हिंदुओं को टारगेट किया है। और हिंदू, जबकि आप स्वयं हैं, आप खुद जब इलेक्शन आता है तो आप जनेऊ कुर्ते के ऊपर डाल करके और फोटो खिंचवाते हैं, और बहुत दिन तक आपकी चर्चा होती है कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं। अपना गोत्र भी आप बताते हैं, और आप ये भी बताते हैं कि हमारा उद्गम कहाँ से है, हम कहाँ से पैदा हुए, कैसे कैसे हम हिंदू हुए, कैसे कैसे हम ब्राह्मण हैं। आप पूरा अपना परिचय भी देते हैं, जानकारी आप शेयर करते हैं मीडिया के द्वारा। तो जब आप हिंदू हैं, खुद को आप हिंदू समझते हैं, और फिर आप हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं? मैं पूछना चाहूँगा आदरणीय राहुल गांधी से, इससे उनको क्या लाभ मिलेगा? क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनकी पूरी होंगी? क्या वो बहुत बड़े पद पर पहुंच सकते हैं? नहीं।
हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं और हिंदुस्तान में रह करके हिंदू बाहुल्य इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में रह करके हिंदू होकर के आपके मुख से ऐसा शब्द का प्रयोग करना ये कतई उचित नहीं है। ये बिल्कुल सरासर अनुचित है और हम इसका विरोध करते हैं। और आगे के लिए हम एक भारत के अच्छे नागरिक होने के नाते, एक हम हिंदूवादी विचारधारा के होने के नाते हम आपको चेतावनी देना चाहेंगे कि कृपया हिंदुओं को टारगेट मत कीजिए, ऐसे शब्द का प्रयोग आप मत कीजिए जिससे कि बहुसंख्यक हिंदू देश में हिंदू को इस तरीके से आप अपमान करें, हिंदुओं का अपमान करें, उनको अपमानित करें। एक हिंदूवादी विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या किया, ये कहना उचित है। हाँ, यदि हिंदू विचारधारा आप कहते और वो हत्या जिसकी हुई है वो कोई गैर हिंदू होता तब तो समझ में आता। तब आप कहते हत्या करने वाला हिंदू होता और जिसकी हत्या हुई वो गैर हिंदू होता तब तो समझ में आता कि आपने ठीक शब्द का प्रयोग किया। लेकिन एक हत्या और करने वाला और जिसकी हत्या हुई है और एक जो इस शब्द का प्रयोग कर रहा है वो भी हिंदू है, तो इसमें आपके शब्दों का कहीं तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। और इतने बड़े पद पर बैठ करके आप विचार करके बोलिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो हंसाए। और एक बात और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। आप जो बोलते हैं वो इतिहास बनता है, आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। आप जो बनते हैं वो इतिहास बनता है और इतिहास बन करके कल को भारत भूमि में हमारे आने वाली पीढ़ी को बताया जाएगा कि इस दिन आदरणीय इस देश के एक बहुत बड़े घराने से संबंध रखने वाला व्यक्ति, एक बहुत बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति, एक बहुत बड़े शिक्षित परिवार से एक बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ने इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग किया था। तो इससे जो हमारा इतिहास है वो कहीं ना कहीं मेरे भाई बहन वो बहुत दूषित हो जाएगा। इसलिए कृपया आप जो बोलिए वो सोच विचार करके बोलिए। मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि जो आप बोलिए वो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोच विचार करके बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, धन्यवाद। जय सीताराम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।